एवरीवन, सो दिस इज़ द टीचर्स डे व्लॉग। तो आप लोगों को मैं इस व्लॉग में दिखाऊंगी कि मैंने टीचर्स डे कैसे सेलिब्रेट किया है। तो सबसे पहले मैंने स्नैक्स तैयार किया है बच्चों के लिए। तो उसके लिए मैंने बहुत सारे चॉकलेट्स मंगा लिए हैं। आप लोगों को इस तरीके से अरेंज करके मैं दिखा रही हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि थोड़ा पिंटरेस्टी वाइब देने के लिए चॉकलेट्स को अलग अलग तरीके से रैप करें। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक ले लिया है और इसमें 4 बिस्किट को लेकर अरेंज कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे 6 बिस्किट्स के पैक्स बनाए हैं क्योंकि मेरे 6 स्टूडेंट्स थे और सारे चॉकलेट्स को भी मैंने 6 पैक किया है। इसे मैंने कुछ इस तरीके से पैक किया है। आप चाहे तो रिबन का भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास रिबन अवेलेबल नहीं था तो मैंने इस थ्रेड का यूज़ किया है। ये बहुत अच्छा थ्रेड है, मोटा थ्रेड आ जाता है तो इससे मैं बहुत अच्छी तरीके से पैक कर सकती हूँ। वैसे ये वो थ्रेड है जो सिलाई में यूज़ होता है पाइपिंग वगैरह बनाने के लिए। आप भी इस थ्रेड को यूज़ कर सकते हैं। इसी बीच मेरे पापा ने केक ले आया। मैंने पापा से केक मंगाया था। वैसे तो ये बहुत खूबसूरत आया था लेकिन मैं आप लोगों को अभी नहीं दिखाऊंगी। मैंने इसे खोलने का कोशिश किया और उसके बाद खुद देखकर वापस बंद करके रख दिया है। तो इसका रिव्यू मैं आप लोगों को लास्ट में दिखाऊंगी जब मेरा सारा डेकोरेशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैंने इस कप्स में चॉकलेट्स को अरेंज किया है। मिनी चॉकलेट्स को इन कप में डाला है और कुछ इस तरीके से शेप बनाया है। कप डालने के बाद कप का पहले ऊपर वाला हिस्सा को कट कर लेना है। उसके बाद फिर वो उसको इंसर्ट करके बाल्टी टाइप का शेप बनाना है। तो वैसे आपका बहुत अच्छा बास्केट वाला चॉकलेट बन जाएगा। उसमें मैंने ये इलायची दाना भी डाला है। ये बच्चों को बहुत पसंद आता है इसलिए मैंने ये ऑर्डर करके मंगाया और इसे भी इन सारे कप्स में पहले डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है। फिर एक एक करके सारे कप में मैंने इसका हैंडल इंसर्ट करके और इसे स्टेपल कर लिया है। वैसे तो ये मेरे डेकोरेशन में मैच नहीं हो रहा था क्योंकि ये रेड था और ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो फिर लास्ट में मैंने दिमाग लगाया और इसे पेपर से रैप कर दिया। तो इस वीडियो में अभी मैंने नहीं दिखाया है। तो ये देखें मेरे सारे चॉकलेट्स। ये मल्टी कलर चॉकलेट मुझे बहुत पसंद आया था। ये रेडीमेड मुझे मिला तो मैंने इसे भी ख़रीद लिया। चलो अब मैं आप लोगों को डेकोरेशन दिखाती हूँ। तो ये मैंने ऑनलाइन मीशो से ऑर्डर किया था। अगर आप लोगों को इसका लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। ये मुझे बहुत ही अफोर्डेबल रेट में मिल गया था। इसमें 30 पीस बलून, डबल टेप और ये LED लाइट एंड एक कर्टन भी मिला था जिसे आप कैनोपी भी बना सकते हैं और सिंपल भी डेकोरेट कर सकते हैं। तो अब मैं डेकोरेशन करने जा रही हूँ। तो मैंने वॉल पे सिंपल कर्टन लगा दिया है। उसके बाद फिर मैंने 1 घंटे तक इस लाइट को सुलझाया है जो कि सुलझने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसी बीच में मेरे पापा आ गए जिन्होंने मेरा हेल्प किया और उन्होंने बहुत ईज़िली इसे निकाल दिया। उसके बाद फिर वो डायरेक्शन दे रहे थे कि इसे यहाँ से लगाना, यहाँ पे जाके प्लग लगेगा तो ये जल जाएगा। अब हम सब मिलके बलून फुला रहे थे। तो ये देखें ये मेरी सिस्टर है जो मेरी हेल्प कर रही है। यहाँ पर मैं बलून फिक्स कर रही थी। बलून को रिबन में टाई करने के बाद फिर मैंने यहाँ पे ऊपर में थ्रेड लगाया था, उस पर बलून फिक्स कर रही थी। मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, ये टेप से तो लग ही नहीं रहा था। बहुत मुश्किल से मैंने इसे लगाया है। और ये कर्टन भी मैंने एक रोप लगाकर और उस पर ये कर्टन को भी टांगा। तो फाइनली अब बारी थी अपने सिस्टर की डेस्क चोरी करने की। बस और कोई टेबल था नहीं तो मैंने उसी का टेबल ले लिया। तो अब हम दोनों मिलकर बलून सेट कर रहे थे। उस तरफ बलून्स अच्छे नहीं लग रहे थे तो मैंने सारे बलून्स को इस साइड पे कर दिए। फिर ये मेरी सिस्टर इसे चिपकाने का बहुत कोशिश कर रही थी लेकिन ये बार बार नीचे गिर जा रहा था। एक चीज़ पे आती तो दूसरा गिर जाता। तो फाइनली ये लग गया था। इग्नोर हर वियर्ड क्लैपिंग प्लीज़। बट फिर ये बलून्स नीचे गिर गए। तो अब क्या ही कर सकते हैं। हम दोनों ने मिलकर फिर इसे चिपकाने की बहुत कोशिश की तो फाइनली ये चिपक गया। प्रॉब्लम ये था कि हमें सेलिब्रेट करना था टीचर्स डे लेकिन यहाँ पे बैनर आया था बर्थडे का। तो अब बर्थडे ही लगा कर दिखा देते हैं आपको। लेकिन लास्ट में मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लगाया था। यहाँ पे अपनी सिस्टर से बनवा रही हूँ वो, क्योंकि मुझे अपने डेकोरेशन में थोड़ा और एस्थेटिक लुक देना था तो जिसके लिए उसने वो बना दिया है। तो इसे कुछ इस तरीके से हमने अपने डेकोरेशन में लगाया है। वैसे अभी टेबल खाली है, टेबल को भी डेकोरेट करना है। तो अब मैंने सोचा कि क्यों ना बच्चों के लिए मैगी बना ले। मैंने मैगी भी रखा था स्नैक्स में। तो मैगी का सारा मसाला कट करके जल्द से जल्द मैंने निकाला। अब ज़्यादा टाइम भी नहीं बचा था तो मुझे जल्द से जल्द इसे बनाना था। तो मुझसे जितना जल्दी हो सका मैंने इसे निकाला और बनाया। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से मैंने इसे बॉईल कर लिया। उसके बाद उस पर सारा मसाला मिक्स कर लिया था। उसका वीडियो मैं नहीं कर सकी क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। तो अब मैंने यहाँ पे केक निकाल कर अरेंज कर लिया है। तो केक में टैग लगा दिया है टीचर्स डे का क्योंकि मेरे पास बैनर तो है नहीं टीचर्स का। तो फाइनली अब मैं यहाँ पे कैंडल जला रही हूँ। सारे टेबल को मैंने डेकोरेट कर लिया है। नाउ इट्स टाइम फॉर केक कटिंग। हैप्पी टीचर। केक कटिंग के बाद मैं आप लोगों को सारा डेकोरेशन दिखाती हूँ और अब टाइम था परफॉर्मेंस का। लंदन में कैसा है मेरी फुर्सत के दिन में मैंने हरकत की तूने क्या किया। माला मैं चांद पे भी जाता
अभी तो दिख भी नहीं रहा है। तो इसी तरीके से मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बहुत सारे प्रोग्राम किए। तो मैंने सोचा कि लास्ट में आप लोगों को पूरे अच्छे तरीके से केक वगैरह दिखा दूँ। तो अब आप देख चुके हैं, तो लेट मी नो इन द कमेंट वीडियो कैसा बना है।